बार बार लेफ्टिस्ट मीडिया और उस पर बैठने वाले गरीबों, पिछड़ों, दलितों के मसीहा, सेकुलरिज्म के पुरोधा एक बात दोहराते रहते हैं कि मंदिर बनने से, हर जगह हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने से क्या होगा। देश के रोजगार पर बात होनी चाहिए, देश के विकास पर बात होनी चाहिए, सड़कों पर बात होनी चाहिए। और ऐसे में मंदिर मस्जिद पर देश को उलझाया जाता है। क्या वाकई मंदिर मस्जिद पर देश को उलझाया जाता है, या जो एक पहले से उलझाया हुआ देश है उसे सबसे बाहर निकाला जा रहा है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। आज का दिन विशेष है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्रत्येक भारतीय सनातन धर्मी के हृदय में एक स्थायी छवि जो है रामलला की, वो आंखों से हटती नहीं है। वो छवि स्थायी रूप से मन मस्तिष्क में सनातन धर्मियों के, जिनकी राम में आस्था है, उनके छप चुकी है। आप आंखें मूंद के अपने घर में बैठ के अयोध्या में विराजित राजा राम या रामलला की मूर्ति के जब चाहें दर्शन कर सकते हैं। रामलला की उस दिव्य मूर्ति के जब चाहें दर्शन कर सकते हैं। वो इमेज, वो तस्वीर, वो मूर्ति इस तरह से सनातनी जनमानस के हृदय में स्थान बना चुकी है, मन मस्तिष्क में छप चुकी है। राम मंदिर कितना जरूरी था, और क्या वाकई हम ही हैं दुनिया में जिन्होंने ये करने की सोची। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जब न्यूक्लियर बम गिरा दिए, उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। जापान का मनोबल पूरी तरह से ध्वस्त था। जापानी आवाम जो थी, एक सामान्य जापानी, उसकी हालत, वो शरीर से, आर्थिक स्थिति से, एक समाज के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर पूरी तरह से टूटा हुआ। और इस टूटे मनोबल के साथ अंततः जापान ने मित्र राष्ट्रों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अब जापान के जो नए शासक थे, उनके सामने एक बर्बाद पड़ी जमीन थी, एक बर्बाद पड़ा समाज था। और इस पूरी तरह से बर्बाद देश को दोबारा से अपने कंधों पर, अपने पैरों पर खड़ा करना, इस पूरी तरह बर्बाद देश को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना इन शासकों की जिम्मेदारी थी। जापान में कोई घर सजा नहीं बचा। जापान में कोई इमारत सही सलामत खड़ी नहीं थी। जापान में सड़कें नहीं बची थी, दलदल बन चुके थे सड़कों पर। बमबारी ने जापान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और बमबारी ऐसी भीषण थी कि घास तक जल गई थी। और युद्ध में बर्बाद इस देश में जो सड़ती हुई लाशें थीं जापानियों, उनके अंतिम संस्कार तक कर पाना जापानियों के लिए संभव नहीं था। जापान पूरी तरह से, जो मित्र राष्ट्रों की सेना के सेनाध्यक्ष थे, जनरल डगलस मैकार्थर, उनकी रहनुमा कर्म पे था। मित्र राष्ट्रों ने भी थोड़ी सहृदयता दिखाई और जापान को पुनः खड़ा करने का बीड़ा उठाया। जापान को सहायता दी गई और जापानी समाज खुद भी इससे उबरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। लेकिन जापानी समाज भी सबसे उबरने की कोशिश कर रहा था। किसी राष्ट्र, किसी कौम, किसी समाज के लिए अपने बुरे वक्त से, कड़वी यादों से उबरने के लिए, अपने इतिहास से पार पाने के लिए एक मजबूत मनोबल, एक मजबूत आत्मबल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और टूटे मनोबल के साथ कोई कौम खड़ी नहीं हो सकती। उसे कितना ही मजबूत कर दीजिए, वो खड़ी नहीं हो पाएगी अगर उसका आत्मबल, उसका मनोबल पूरी तरह से ध्वस्त है। ऐसे में जो जापान के राजा थे, हिरोहितो, उस समय उन्होंने एक बड़ा ही विवादित निर्णय लिया। और वो विवादित निर्णय ये था कि जो ध्वस्त पड़ा जापान था, उसमें सबसे पहले उन्होंने जिस चीज के पुनर्निर्माण की मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत की, वो था एक मंदिर जिसे यासुकुनी श्राइन, जो टोक्यो के पास ही है, जिसे यासुकुनी श्राइन कहा जाता है। और ये मंदिर क्या था?
यसुकुनी श्राइन जो था वो मूलतः 1869 में जो बोसिन वार में जापानी योद्धाओं ने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था, उन योद्धाओं की याद में मनाया गया था। उन योद्धाओं का स्मृति स्थल था और ये द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और जापान के राजा ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की मंजूरी दी। और इसके साथ एक और काम था जो जापानी राजा ने किया। जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए जापानी सैनिक और जापानी जनरल, जापानी अधिकारी थे, उनके स्मृति स्थल के तौर पर भी श्राइन को बनाने को उन्होंने कहा। और इसमें वो जापानी जनरल भी शामिल थे, उनके नाम भी यहाँ अंकित किए जाने थे, जिन पर मित्र राष्ट्रों द्वारा मुकदमा चलाया गया युद्ध अपराधी के तौर पर और जिन्हें मृत्यु दंड दिए गए। जनरल तोजो डगलस ने कहा था बिगड़ गए भाई, साहब ये तो नाजीवाद का तीर्थ स्थल बन जाएगा, ये हम नहीं बनने देंगे। जापान बिगड़ गया कि सबसे पहले कुछ बनेगा तो यही बनेगा, और बना, आज भी मौजूद है। उन्होंने अपने पूर्वजों के इस स्मृति स्थल को, यासुकुनी श्राइन को दोबारा से बनाया, पहले से ज़्यादा भव्य बनाया और जापान के लोगों के लिए खोल दिया श्रद्धांजलि देने के लिए कि आओ और अपने योद्धाओं को श्रद्धांजलि दो। हम युद्ध हारे हैं, जीवन नहीं हारे। हम युद्ध हारे हैं, इतिहास नहीं हारे। हम एक युद्ध हारे हैं, भविष्य नहीं हारे। ये था यासुकुनी श्राइन का संदेश जापानियों को, और ये संदेश सफल रहा। और सिर्फ इस युद्ध की भयावह पराजय के 2 दशक के भीतर जापान ने अपने आप को दोबारा खड़ा कर दिया और जापान एशिया में टॉप पे था। जापानी अर्थव्यवस्था जापानियों ने दिन रात मेहनत करके ऊंचाई पे पहुंचाई। जापान की सड़कें, जापान का विकास, जापान की भव्यता, सब कुछ जापान ने मात्र 20 साल में खड़ा कर दिया। बुलेट ट्रेन जैसी चीजें उसके बाद जापान से जुड़ती थी। और ये था एक मजबूत मनोबल, एक मजबूत आत्मबल, एक आत्मसम्मान को पुनर्जीवित कर चुके समाज का काम। जापानियों को रोजगार क्या नहीं मिला उस श्राइन से? जापानियों को क्या विकास उस श्राइन से नहीं मिला? और अगर नहीं मिला तो राजा हिरोहितो ने ये किया क्यों? स्पेन जब दोबारा उठ के खड़ा हुआ, इस्लामिक दौर से बाहर निकला, तो उन्होंने अपने इतिहास की इमारतें जो आक्रांताओं द्वारा तोड़ दी गई थी, उन्हें सारी की सारी को पुनर्स्थापित किया। उसके बाद स्पेन आगे बढ़ा, भव्य बना, सशक्त बना। दुनिया में बहुत से एग्जाम्पल है। ग्रीस ने यही किया जब वो तुर्की से बाहर निकला, तुर्की की गुलामी से बाहर निकल के ग्रीस ने भी यही किया कि अपने पूर्वजों के इतिहास को भव्य और दिव्य स्वरूप में पुनः स्थापित किया। आज़ाद भारत में आ जाते वर्तमान में, क्योंकि भाजपा सरकार है जिसे हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, या सीधे कह दूं तो मुस्लिम विरोधी सरकार कहा जाता है। हम इनकी बात नहीं करते, हम उनकी बात करते हैं जो सेक्युलर थे। भारत आज़ाद हुआ, भारत एकीकृत नहीं था। वर्तमान भारत जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं था। तमाम रियासतें, तमाम टुकड़े, उन्हें जोड़ने का काम सरदार पटेल और उनकी टीम कर रही थी। ऐसे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कन्हैयालाल मुंशी। और कन्हैयालाल मुंशी एक प्रस्ताव लेके भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पास पहुंचे। मुंशी ने कहा कि एक देश आज़ाद हुआ है, लंबी दास्ता के बाद स्वतंत्र शासन स्थापित हुआ है, एकीकृत भारत बन रहा है। भारत की जनता के सामने भी इस चीज का संदेश जाना चाहिए जो मनोबल को ऊंचा उठाते, जो आत्मगौरव को पुनः स्थापित करते कि हम आज़ाद हो गए। और इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव किया सोमनाथ मंदिर जो तोड़ के जहाँ मस्जिद बना दी गई थी,
वहाँ सोमनाथ को पुनः बनाने की। नेहरू को ये प्रस्ताव ना पसंद आना था, ना आया। तत्काल नेहरू ने कन्हैयालाल मुंशी के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और इसका जिक्र भी ना करने की हिदायत दे डाली। कन्हैयालाल मुंशी कोई मामूली आदमी नहीं थे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रथम राज्यपाल कन्हैयालाल मुंशी थे। विद्वान आदमी थे, लेखक थे। कन्हैयालाल मुंशी इस चीज का महत्व जानते थे। वो सरदार पटेल के पास गए। सरदार पटेल को उन्होंने कहा, सोमनाथ के विषय में संपूर्ण बात उनके सामने रखी। सरदार पटेल ने उन्हें एक सलाह दी कि अगर नेहरू मना कर रहे हैं, एक विवाद खड़ा हुआ, नया आजाद देश है, तुम अपनी बात महात्मा गांधी को समझाओ। अगर गांधी ने हाँ कह दी तो किसी और की हाँ की जरूरत नहीं, फिर सारा कुछ हो जाएगा। सरदार पटेल और कन्हैयालाल मुंशी जी मोहनदास करमचंद गांधी के पास पहुंचे, गांधी को पूरी बात बताई और गांधी को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। बस उन्होंने एक शर्त जोड़ी कि सोमनाथ का पुनः निर्माण जनता के पैसे से होगा, सरकारी पैसे से नहीं, और बिल्कुल आम भारतीय होगा। उसके 1 रुपए को भी स्वीकृत किया जाएगा और उस भागीदारी से ये मंदिर बनेगा। गांधी के हाँ के बाद फिर कोई रोकने वाला नहीं था, तो हुआ भी वही। सोमनाथ पुनः खड़ा किया गया, उसी जगह पे किया गया, मस्जिद को वहाँ से हटाया गया और उस सोमनाथ मंदिर के निर्माण के साथ भारत का निर्माण शुरू। जिस रफ्तार से भी वो आगे बढ़ा वो अलग चीज़ है, अलग विषय है, लेकिन भारत के निर्माण का आरंभ सोमनाथ के निर्माण से। ये जो मंदिरों को ध्वंस कर देने की जिहादी सोच थी, उसके पीछे ही वही था। आपके आत्मबल को तोड़ना, आपके मनोबल को ध्वस्त कर देना, आपके आत्मसम्मान को बिल्कुल तार तार कर देना। इवन मोहम्मद गजनवी और गौरी के ज़माने को अगर आप छोड़ दें तो इतिहास यहीं से पलटता है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ तोड़ा और उसके बाद यहाँ से मुस्लिम सत्ता के रास्ते खुल गए। तुर्क, फिर अफगान, फिर मुगल, ये सिलसिला चलता रहा और इस सिलसिले को शुरू वहीं से किया गया था, सोमनाथ के ध्वंस से। उसने सनातन धर्मियों को, भारत के लोगों को वो चोट दी कि जिसने आगे आक्रांताओं द्वारा यहाँ शासन स्थापित करने के रास्ते को साफ कर दिया। और आज़ादी के बाद भी ऐसा नहीं कि ये प्रयास नहीं किए गए। आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में द्वारका पर हमला किया था। द्वारका कोई मिलिट्री साइट नहीं थी, वहाँ कोई ऐसा नहीं था कि आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट हो जिस पर बमबारी करनी हो। तो बड़ी संख्या में 6 डिस्ट्रॉयर लेके कमोडोर शेख मोहम्मद अनवर पाकिस्तान का द्वारका आया था। वे नज़दीक आके बमबारी की थी। द्वारकाधीश की महिमा थी कि द्वारका कोई क्षति नहीं पहुंची और जो एसएम अनवर था उसका बुत सिकन होने का ख्वाब रह गया, लेकिन प्रयत्न उसने भी किया था। और उस दिन अगर एसएम अनवर द्वारका को ध्वस्त करने में, द्वारका को क्षति पहुंचाने में कामयाब हो जाता तो सुनिश्चित ही 1965 की लड़ाई में हमारे सैन्य बलों का और भारतीय जनमानस का मनोबल टूटता। और यही उनका इरादा था, यही पाकिस्तानियों की सोच थी कि द्वारका पर हमला करो, द्वारकाधीश को ध्वस्त करो। इस ऑपरेशन को इसीलिए उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन सोमनाथ। पाकिस्तान में तो कोई सोमनाथ का मतलब नहीं है, उनकी मिसाइलें गजनवी, गौरी, अवाबील, पटायन, डिमका, ये वो होता है, ठीक है कि नहीं। उनके बम भी इस्लामिक बम कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन सोमनाथ, क्योंकि वो गजनवी को दोहराना चाहते थे और गजनवी के बाद जो भारत में हुआ उसे भी दोहराना चाहते, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये ख्वाब रह गया। जब एक नवीन भारत का समय आया 1980 के बाद से भारत में सनातन का उत्थान आरंभ हुआ। लोगों के मन में धर्म के प्रति पुनर्जागरण हुआ। मैं इसे पुनर्जागरण का युग कह सकता हूँ। और इस पुनर्जागरण युग में जब धीरे धीरे बात बढ़ना शुरू हुई
तो सारे संघर्ष का, सारे पुनर्जागरण का केंद्र जो था वो बना अयोध्या। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का, रामलला के जन्म स्थान से बाबरी मस्जिद को हटा करके, ढांचे को हटा करके वहाँ रामलला का मंदिर बनाने का एक आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद आगे चल के उस आंदोलन के बाद बाबरी ध्वंस हुआ, और उस ध्वंस के बाद अच्छा ठीक 1 साल पहले राम मंदिर पुनः उसी स्थान पर खड़ा हो गया जो उसका स्थान था। क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा, बहुत बड़ा पड़ा। फर्क ये पड़ा कि सनातन के समृद्ध, सशक्त, आत्मबल से भरे, मनोबल आसमान से ऊंचा लिए लोग, संकेत इस बात का ये जागृत भारत है, नया भारत, ये अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। ये अपने दुश्मनों को उनकी मांद में घुस के मार सकता है। इस भारत में कोई भूखे पेट नहीं सोता, इस भारत में बेघर नहीं होता, और जो बेघर है उसे छत दी जाएगी, ये सुनिश्चित है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शासन की जब बात की जाती है तो राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। और भारत जिस तरफ बढ़ रहा है दुनिया, वो उसी तरफ जाता है, वो मार्ग जिसे राम राज्य कहा जाता है। और ये जो राम राज्य स्थापित करने का सपना है, इसे कोई हारी हुई, कोई डरी हुई, कोई अस्तित्व के संघर्ष को करती हुई कौम नहीं कर सकती पूरा। इसके लिए बड़ा ऊंचे मनोबल, बड़े ऊंचे आत्मबल और आत्मसम्मान से तनी हुई गर्दन वाली कौम चाहिए। और उस कौम को आरंभ, उस कौम के होने का प्रतीक है रामलला का मंदिर। वो भव्य मंदिर खड़ा है, तो उस भव्य मंदिर को देख करके ये पूरी कौम खड़ी, और ये तय किए बैठी है कि राम मंदिर भी हमने बना दिया और राम राज्य भी हम स्थापित करेंगे। सशक्त, समृद्ध, विस्तृत भारत, अखंड भारत, और उसका निर्माण सुनिश्चित है। राम मंदिर बन गया है तो ये भी बनेगा, कोई नहीं रोक सकता। राम मंदिर सिर्फ आरंभ है, इसका आदि है, अंत नहीं है। अंत राम राज्य है। और जिन्हें इस चीज पे संदेह है वो कुछ दिन धैर्य रखें, इंतजार करें, वो इसी जन्म में ये होता हुआ देखें। भव्य और दिव्य राम मंदिर की स्थापना की वर्षगांठ की सभी मित्रों को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और राम राज्य स्थापना, अखंड भारत की स्थापना, समृद्ध, भव्य और दिव्य भारत की स्थापना के प्रयासों को हम अपना गिलहरी योगदान देते रहेंगे। राजा राम की सौगंध को उठाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम।